Good morning, students. I'm Vandana Jaiswal. I'm here to take you subject moral science. And regarding that, I'm going to explain the chapter number 8, fair judgment. You all know about moral values. I think you have already studied about moral values, which type of values we want to fetch in your merit of nature. First of all, fair judgment is just based on art of decision making, self-confidence, truthfulness, carefulness, sincerity, and dutifulness. These are the essence of the chapter. Okay, right, students? Now going to start the chapter. As you know, moral values should be confined in yourself. It will confine your inner beauty, not outer beauty, inner beauty. So you must think about the work, whatever you are going to act, before 10 times. Now going to start the chapter explanation. A holy dip in the Ganges on a full moon night in Magh month has great religious significance. Queen Karuna of Kashi called her friend Bela and said, again I am repeating the line, a holy dip in the Ganges on a full moon night in a Magh month has a great religious significance. Holy means पवित्र, डिप मतलब डुबकी लगाना नदी में, गंगा नदी में, फुल मून मतलब पूर्ण चंद्रमा, जो पूर्णिमासी की रात, जो माघ का महीना होता है उसमें पूर्णिमासी के दिन उस रात गंगा में डुबकी लगाने से का बहुत धार्मिक महत्व है. क्वीन करुणा ऑफ काशी कॉल्ड हर फ्रेंड बेला एंड सेड, क्वीन करुणा, रानी करुणा, काशी की रानी करुणा ने अपनी फ्रेंड बेला को बुलाकर कहा, बेला, टुमारो इज पूर्णिमा, कल पूर्णिमा है, एंड आई वांट टू हैव अ बाथ इन द रिवर गंगा अर्ली इन द मॉर्निंग, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं कल सुबह जल्दी ही गंगा नदी में स्नान करूँ. बट there should be no one on the river bank, so take the help of a soldier. बट लेकिन वहाँ पे कोई भी नदी के किनारे नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम सिपाहियों की मदद ले लो. She explained everything to the soldier. उसने अपनी सारी चीज़ें सोल्जर को बताई, सिपाही को बताई. The next morning, the queen, accompanied by her companions and maids, reached the river bank. दूसरी सुबह रानी अपने सारे दोस्तों के साथ, मतलब मित्रों के साथ, वहाँ पर अपने नौकर और मित्रों के साथ नदी किनारे पहुँची. Nobody was there, कोई वहाँ नहीं था. It was a chilly morning, बहुत कड़कती ठंड थी. The river water was ice cold, जो नदी का पानी था वो एकदम बर्फीला ठंडा था. The queen took the bath, रानी ने बाथ लिया, मतलब रानी ने स्नान किया. She began to shiver with cold, वो ठंड से कांपने लगी. She asked her maid to procure dry sticks and lit the fire. उसने अपनी नौकरानी से कहा कि तुरंत सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करो और आग जलाओ. But getting dry sticks is not possible, the maid said. लेकिन सूखी लकड़ियाँ पाना असंभव है, संभव नहीं है, नौकरानी ने बताया. Why can't you borrow dry sticks from the people residing in the huts over there? तो तुम जाके वो सूखी लकड़ियाँ जो आसपास यहाँ पे घर, जो झोपड़ियों में इस घर यहाँ नदी के किनारे रह रहे हैं, उनसे खरीद के क्यों नहीं लाती हो? ला नहीं सकती हो तुम. But those huts are uninhabited now. As per your orders, all the fishermen and boatmen have been removed, the maid said. लेकिन वो सभी घरों में जो झोपड़ियाँ हैं, उन झोपड़ियों में इस वक्त कोई भी नहीं है. जिस तरह से आपने जैसी आज्ञा दी थी उसके अनुसार ना तो यहाँ पे मछुआरे हैं और ना ही नाविक हैं, कोई यहाँ पे नहीं, सबको हटा दिया गया है, नौकरानी ने उन्हें बताया. द क्वीन थॉट फॉर अ वाइल एंड देन वेंट टूवर्ड्स द हट. थोड़ी देर के लिए रानी ने सोचा, दिमाग लगाया या सोचा कुछ भी दिमाग में थोड़ी देर के लिए, और वो झोपड़ी की तरफ बढ़ी. शी ऑर्डर्ड हर मेड्स टू सेट द हट्स ऑन फायर.
उसने अपनी नौकरानियों को ऑर्डर दिया कि सारी मतलब जो भी झोपड़ियाँ हैं उसमें आग लगा दो। नेक्स्ट, बेला डिड नॉट अप्रूव ऑफ द क्वींस ऑर्डर, लेकिन बेला ने इस बात की सहमति, क्वीन की रानी की इस आज्ञा के लिए अनुमति या सहमति अपनी नहीं दिखाई। शी सबमिटेड, उसने कहा, महारानी, दीज हर्ट्स बिलोंग टू वेरी पुअर पीपल। मैम, मतलब महारानी जी, ये घर बहुत ही गरीब लोगों से का है, उनसे संबंधित है, उनसे जुड़ा हुआ है। इट इज़ नॉट फेयर टू सेट देम ऑन अ फायर, ये बिल्कुल सही नहीं है कि उनको आग में जलाया जाए। द क्वीन रिफ्यूज टू विदड्रॉ हर ऑर्डर्स, लेकिन क्वीन ने, रानी ने उसकी जो भी मतलब चीज़ों को देखा कि हाँ इस मेरी बातों मतलब मेरे आज्ञा का पालन नहीं हो रहा, और उसकी बातों को उसने अनसुना करते हुए द फ्लेम शॉट अप एंड एन्जॉय द वार्मथ, उसने झोपड़ियों में आग लगवा दी और उनसे उस आग की गर्मी को एंजॉय किया, ठंड से अपने आप को बचाया। आफ्टर अ वाइल शी रिटर्न टू हर पैलेस, थोड़ी ही देर बाद वो अपने महल को वापस आई। आफ्टर सनराइज देयर वॉज ग्रेट एक्टिविटी नॉइज ऑन द रिवर बैंक, थोड़ी दूसरे दिन सुबह जैसे ही सूर्य उदय हुआ, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हसल बसल मतलब शोरगुल और शुरू हो गया उस नदी के किनारे। द ओनर्स ऑफ द हर्ट्स कर्स द पर्सन हु हैड बर्न देयर हर्ट्स, उस झोपड़ियों के जो मालिक थे, जो रहने वाले थे, उन लोगों ने लोगों को श्राप दिया कि जिन्होंने उनके घर को जला दिया था, उनकी झोपड़ियों को जला दिया था। सून दे केम टू नो दैट द कल्प्रिट वॉज द क्वीन हर्सेल्फ, तभी उनको तुरंत थोड़ी ही देर में उनको पता भी चल गया, कल्प्रिट मीन्स अपराधी, कि अपराधी खुद महारानी थी। दे डिसाइडेड टू अपील टू द किंग ऑफ फॉर जस्टिस, उन्होंने निर्णय किया कि वो अपनी गुहार, अपने न्याय के लिए राजा के पास जाएंगे। So this is your chapter of part 1 video. Next paragraph will be explained later in your next video. Till then, thank you. Bye bye.